आज हम बात करेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना कि क्या होगा। दो संख्या, तीन संख्या, किसी का भी। तो सबसे पहले दो संख्या का सीखते हैं। उससे पहले 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको आना ही चाहिए। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, वैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 1 यहाँ पर भी है और 9 के में भी 1 आ रहा है। उसी प्रकार 2 का है तो 2 के अंत में 4 आ रहा है, 8 के में 4 आ रहा है, 3 के में 9, 7 के में 9 और 4 के में 16, 6 के में 16 और 5 का में 5 आ रहा है। ये आपको याद रखना है। एक और बात याद रखिए कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के अंत में होगा तो उसका स्क्वायर नहीं निकल सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी किसी भी अंत में ये चारों संख्याएं नहीं आती हैं। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 729 का स्क्वायर तीन संख्या का। तो हमें सबसे पहले जो है इसको जोड़ी में देखना है। तो 29 एक जोड़ा हो गया और 7 एक जोड़ा। अब जैसे ही जोड़ा बन जाता है तो हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को देखते हैं। तो इसके इकाई अंक में 9 है। तो हमने अभी अभी आपसे कहा था कि इन स्क्वायर के किसके अंत में 9 है, देखेंगे तो एक 3 है और एक जो है 7 है। तो 7 और 3 के जो है अंतिम में जो है 9 आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक लास्ट की यूनिट डिजिट या तो 3 होगी या तो फिर 7 होगी। अब उसके बाद दूसरी जोड़ी को मतलब 7 को देखते हैं। तो हमें ये देखना है कि 7 जो है किसके किसके बीच आएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 4 और 9 के बीच आएगा हमारा 7। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 4 और 9। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि किसके बीच मतलब आएगा ये 7। इन दोनों के बीच आएगा 7 सबसे पहले। अब 3 और 2 को हम गुणा करेंगे। जैसे ही हम 3 और 2 को गुणा करेंगे तो आएगा 6। तो यदि 6 और 7 हम दोनों की कंपेयर करेंगे, यदि 6 से 7 बड़ा है तो यहाँ पे हमारा जो है 3 और 7 में से बड़ी डिजिट आएगी और छोटा है तो यहाँ छोटी डिजिट आएगी। तो हम देखते हैं कि 6 से जो है 7 बड़ा है, तो यहाँ हमें ये कंफर्म हो गया कि लास्ट की यूनिट डिजिट जो है 7 होगी। तो यहाँ हम 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम 2 और 3 को गुणा करते हैं तो इनमें से हमें एक संख्या लिख देनी है और हमें सबसे छोटी संख्या ही लिखनी है। तो ये हो जाएगा 27। तो 27 जो है 729 का स्क्वायर होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अभी जो दिमाग में आ रहा है वो बता रही हूँ। जैसे 625 हमें मान लो इसका निकालना हो, पता है, सबको पता है इसका कि क्या होगा। तो ऐसे अप्लाई करते हैं सही होता है या नहीं ये देखने के। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट का जोड़ा बनाएंगे। तो अब देखते हैं इकाई अंक होता है 5। तो हम इसमें देखते हैं कि 5 किसकी इकाई अंक में आता है। तो 5 तो 5 ही की इकाई अंक में आता है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि यूनिट डिजिट जो है 5 होगा। अब हमने 5 लिख लिया। अब ये हमें देखना है कि जो 6 है वो किन किन के बीच आएगा। तो 6 आएगा, देखते हैं इसमें 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2 और 3 के बीच आएगा 6। तो अब 2 और 3 को हम गुणा करते हैं। 4 और 9 से कोई वो नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, इसको ना भी देखे तो कोई बात नहीं होगी। अब इसमें हम 2 और 3 को जो है गुणा करते हैं। उसके बाद आएगा 6। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो यूनिट डिजिट 5 निकाला है क्योंकि 5 और किसी के इकाई अंक में नहीं आता। बस इन दोनों में से हमें सबसे छोटे को लेना है। तो 2 और 3 में सबसे छोटा 2 है तो हम यहाँ 2 लिख। तो ये हो जाएगा 25। तो 625 का स्क्वायर होता है, मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625। उसी प्रकार 841 का आप निकाल के देखिए क्या आएगा, बताएं हमें। अब हम देखेंगे 3 डिजिट वाला। तो देखते हैं हम 3 डिजिट वाला। तो सेम प्रोसेस करना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है। अब उसके बाद सेम इकाई अंक देखना है। तो हमारे इकाई अंक 4 है। तो हम देखते हैं कि 4 किसकी किसकी इकाई अंक में आता है। तो 2 में आएगा और 8 में आएगा। तो इतना तो कंफर्म है कि इकाई अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। अब हमारा जो अंक है ये 10 है। तो हम देखते हैं 10 किन के बीच आएगा। तो ये 2 और 3 के बीच आएगा, यानी कि 4 और 9 के बीच आएगा। तो 2 और 3 को हम गुणा कर देंगे। तो हमने यहाँ गुणा किया था तो देखा था कि हमारा 6 आता है। तो 6 और 10 इसकी तुलना करते हैं तो 10 6 से बड़ा है। तो हमारा लास्ट का जो, नहीं एक सेकेंड, यहाँ जो 10 है वो 3 और 4 के बीच आएगा। तो हम 2 और 3 को नहीं, 3 और 4 को गुणा करेंगे। सॉरी मिस्टेक हो गया था। अब इसके बाद देखते हैं कि 12 आएगा। तो 10 जो है 12 से छोटा है। तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 2। तो अब हमें इकाई अंक पता चल गया कि हमारा इकाई अंक 2 होगा। अब जो है हम 3 और 4 में से जो सबसे छोटा होगा उसे हम लिख लेंगे, यानी कि हो जाएगा 32। जो 32 जो है वो 1024 का स्क्वायर होगा। हम एक और कोशिश करते हैं। अभी हम देखेंगे 42 25 का। तो इनका भी 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक तो 5 है। तो हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की कि किसी इकाई अंक में 5 आता है। तो 5 के में ही 5 आएगा। अब इकाई अंक हमें पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि 42 जो है किसके किसके बीच आएगा। तो हम देखते हैं कि 6 6 का 36 और 7 49, यानी कि 6 और 7 के बीच आएगा। तो इनको गुणा कर दे तो 42 आएगा। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है और किसी की में नहीं आता। तो इसमें से हमें तो सिर्फ छोटे को ही लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो ये हो जाएगा हमारा 65 जो है 4225 का स्क्वायर है।